ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ गीता के 6ठे अध्याय में। गीता का 6ठा अध्याय जिसका शीर्षक है आत्म संयम योग, क्योंकि आत्म संयम के बारे में ही इस अध्याय में सबसे ज्यादा बताया गया है। और शुरुआत में ही श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना वार्तालाप हमारा जो चल रहा है योग के बारे में, तो सारे कंफ्यूजन दूर करते हुए सबसे पहले तुम ये समझो कि सन्यासी और योगी वास्तव में किसे कहा गया है। सन्यासी और योगी का अर्थ ये नहीं है कि जो कर्म का या भोजन का इस तरह की बातों का त्याग करते हैं। सन्यासी और योगी उसे कहा गया है जो कर्म तो करे लेकिन कर्म में फल की आसक्ति ना रखे, फल का त्याग करे और कर्म को करने से पहले उसका कारण भी जान ले कि वही कर्म करे जिन कर्मों के करने से मनुष्य की आत्मा की उन्नति हो और उसे सुख का अनुभव हो, सुख मिले, आत्मा को सुख मिले, आत्मा प्रोग्रेस करे। तो वो जो ध्यान करके कर्म करता है वास्तव में वो योगी है। तो अर्जुन पूछते हैं कि योगी होने का क्या फायदा है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी होना ही जीवन का एकमात्र तरीका है कि मनुष्य आत्मा कल्याण को प्राप्त होती है, सुख को प्राप्त होती है। बीइंग योगी द ओनली वे टू गेट soul happiness, real happiness of the soul। तो योगी बनना बहुत जरूरी है और जो उसके लिए कुछ त्यागना नहीं है, कर्म करते रहना है, सिर्फ कर्म के फल का त्याग करना है और कर्म करना आत्मिक भाव से परमात्मा को याद करते हुए। और ऐसी अवस्था में जो कर्म करते रहते हैं उनको कर्म योगी कहा गया है, पहले भी बताया। और जो कर्म योगी अवस्था है उसे ही योगा रूट अवस्था भी कहा है। योगा रूट मीन्स बीइंग योगी, बने रहो योगी अवस्था में ही जीवन जियो। फिर अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा मान लीजिए कि मैं योग की अभ्यास करने लगता हूँ और बीइंग योगी होने लगता हूँ योगा रूढ़ अवस्था में, लेकिन कभी कभी दुनियादारी में मन भटक जाए, मन विचलित हो जाए इधर उधर और विषय विकारों में चला जाओ, तो ऐसा तो नहीं मैं घर का रहूं न घाट का, तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए। तो केशव बोलते हैं हाँ भाई, बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो योगी होने का अभ्यास करेगा वो स्वयं को आत्मा स्वरूप में रियलाइज करेगा। और जब हम अपने आप को चैतन्य शक्ति अजरमर विनाशी स्वरूप को रियलाइज करते हैं तो वो हमारे को बहुत ही सुख देने वाली अवस्था होती है और ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ये नॉलेज जो एक बार आत्मा के अंदर आ गया तो वो हमें सदैव सुख की अनुभूति कराता रहता है। तो अब मान लो इस जीवन में ये अभ्यास करते करते कभी भटकते, कभी अवस्था में आते, कभी बीइंग योगी हैं, कभी योगी नहीं है, दुनियादार हैं, ऐसा करते करते जीवन चलती रही और एक दिन हमारा शरीर छूट गया तो हमारी क्या गति होगी। तो उसको भी भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उस अवस्था में क्या होगा, जितना हमने प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस के आधार पे हमें नेक्स्ट बर्थ जो मिलेगा ऐसे सोशल स्टेटस में, ऐसी फैमिली में मिलेगा जहाँ ऑलरेडी इतनी फैसिलिटी हो जो हम उस योग की अवस्था को ऑलरेडी वातावरण से प्राप्त करें। और उस वातावरण से इतना फैसिलिटी मिलने के बाद हम उसमें अगले जीवन में योग लगाए रखने की या परमात्मा ने जो विधि बताई है उस तरह जीवन जीने की, हम एक बेटर लाइफ जीने के लिए हमारी प्रोग्रेस होने के पूरे आसार रहते हैं। तो इसलिए हमें ये कभी जो प्रयास है वो हमारे कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें अगले जीवन में इसका सौभाग्य मिलता है। को ऐसा परिवार, वातावरण और परिवार के संस्कार, अपने मुझे आत्मा में ऐसे संस्कार रहते हैं कि शुरुआत से ही मैं योगी जीवन जीना प्रारंभ कर देता हूँ। अच्छा, फिर श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि हे अर्जुन, हर एक आत्मा जो है वो खुद ही अपनी शत्रु होती है और खुद ही अपना मित्र होती है। अब सोचो कैसे, क्योंकि भगवान ने
मनुष्य चेतनाओं को यानी शक्तियों को, आत्माओं को, हमको रचते वक्त ही एक अधिकार दे दिया था। वो अधिकार है हमारा निर्णय लेने का, कि बुद्धि हमारी, सोच हमारी, दृष्टिकोण हमारा और निर्णय लेंगे हम। अब चाहे सामने भगवान भी शिक्षा दे रहा हो तो उसे स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये निर्णय हमारा रहेगा। और यही एक कारण होता है कि दुनिया में हम भिन्न भिन्न अवसरों को देखते हैं। उपलब्ध होते हुए भी बहुत सारे मनुष्य बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं उनका फायदा उठा के, और बहुत सारे मनुष्य कुछ भी लाभ नहीं ले पाते, बल्कि कुछ और ही संगति कुसंगति के असर में आके और जीवन में पतन का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जो ये निर्णय लेने का अधिकार दिया है परमात्मा ने हमें, कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, ये भगवान का दिया हुआ राइट है। इसीलिए देखो पूरे संसार की आत्माएं इस चीज को पकड़ के रहती हैं, और हर देश में स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना गया, अभिव्यक्ति को मूल अधिकार माना गया। तो ये यूं ही नहीं मान लिया, हमें भगवान ने ये दे करके भेजा है। तो आज आपको स्पष्ट हुआ होगा कि इतना गीता में कितनी बड़ी बातें लिखी हुई है। गीता क्यों महान शास्त्र माना गया है, संसार में सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी गई है, कि शास्त्रों की भी माँ है ये। तो ये चीज हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो फिर अब निर्णय अगर हमने गलत ले लिया और दृष्टि वृत्ति गलत अपना ली, तो आत्मा क्या हुई, अपने पतन का कारण खुद बनी और शत्रु हो गई। और अगर हमने सही दृष्टिकोण अपनाया, सही वृत्ति अपनाई, सही डायरेक्शन में हम चले, उपयुक्त जो हमें ज्ञान और अवसर मिल रहे हैं उनका सदुपयोग करते हुए हम चलते हैं, तो हमें जो है हम अपने मित्र कहलाते हैं, यानी हम अपना फायदा करने वाले हैं। सही। और इस तरह के व्यक्ति को ही ज्ञान विज्ञान से भरपूर कहा गया। होगा आश्चर्य, आजकल के युवा को तो बहुत खुशी होगी कि भगवान किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, डिग्रियों को, फेलोशिप को, सर्टिफिकेट्स को तवज्जो ही नहीं दे रहे। वो तो कहते हैं कि जिसे इस बात का ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान से भरपूर है, वो नॉलेजेबल आत्मा है। बाकी ईश्वर की नजर में सब बेवकूफ हैं। तो समझे आप गीता में क्या लिखा है हमारे लिए, कि ज्ञान विज्ञान किसे कहा है, और जो इसको अर्जित करके यानी समझ करके, सिर्फ पढ़ नहीं ले रट्टू तोते की तरह, इसे समझ करके जीवन में उतारे और उससे हासिल क्या करे, बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन जीवे, कि हर परिस्थिति में ना तो हमारा मूड स्विंग हो, ना हम डिप्रेशन में जाएं, ना परिस्थितियों को देखकर हम खुशियों में, उन्माद में उछलते ही फिरें। तो बैलेंस्ड जीवन जिए, तो वो कहते हैं योगी जीवन, सफल जीवन। अच्छा, अब इसमें 11 से 17वें श्लोक में 6ठे अध्याय में योग की अवस्थाओं को भी बताया है और योग करने की विधि भी इसमें बहुत अच्छे से बताई है। तो वास्तव में योग कैसे किया जाए, तो उसके लिए बताया गया कि हमें ना तो कोई बहुत ऊंचा स्थान हो, ना नीचे खड्डे जैसी जगह पे बैठे, मतलब अपने को कंफर्टेबल लगे ऐसे स्थान पे हम बैठे, बॉडी कंफर्टेबल हो, और कपड़े का वस्त्र हो या कोई घास फूस का आसन वासन हो तो वो आपकी मर्जी है, उसको ले ले, पर जिसमें कंफर्ट फील करे। स्थान शुद्ध होना चाहिए। उस स्थान पे बैठ के गर्दन सीधी रखे, कमर सीधी रखे स्वयं की, और हम अपनी जो ये नाक है, नासिका का, इसके अग्रभाग को आंखों से इस तरह देखेंगे और अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करेंगे। सिर्फ ऐसे ध्यान केंद्रित करेंगे कि बाहरी वातावरण में हमें कुछ भी दिखाई ना दे, लेकिन आंखें बंद भी नहीं है, आंखें खुली है और हम नासिका के अग्रभाग को देख रहे हैं। और सारा ध्यान हमें श्वासों पे, श्वासों को नियंत्रित नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। इसका क्या वजह है कि इससे हमारा मन एकाग्रचित होता है इसके ऊपर, और जब हम एकाग्रचित होके, कॉन्सेंट्रेट होके अपने श्वासों को देखते हैं तो हमें धीरे धीरे ये अनुभूति होती है कि जैसे मैं यहाँ पे अपने आप को स्थित महसूस करती हूँ। तो यहाँ पे अपने आप को बैठा हुआ महसूस करना, शरीर से थोड़ा डिटैच्ड फील करते हैं हम अपने आप को। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर हमें अपने आप को, मन को अच्छे संकल्पों में, शुभ संकल्पों में एकाग्रचित करना चाहिए। शुभ और सकारात्मक सोच पैदा करनी चाहिए। परमात्मा के परिचय का जो भगवान ने गीता में दिया है उसका चिंतन करना चाहिए।
अपने आप को उस शिक्षा को याद करना चाहिए और उसे फील करना चाहिए कि मैं उसे अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं वो बन रहा हूँ, इस तरह से मेरी जीवन बन रही है। तो इस अवस्था को करने से धीरे धीरे हमें मन को नियंत्रित करने में सफलता मिल जाती है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मन नियंत्रित हो जाए, एक बार मन नियंत्रित हो जाता है ना, तो बुद्धि की लगाम जो है वो उसको पकड़ के परमात्मा से जोड़ देती है। और परमात्मा से एक बार मनुष्य मिलन मना लेना तो उसका आनंद ही इतना अनोखा है कि फिर वो कभी दूसरे विषयों में नहीं भटकता। वो अतुलनीय आनंद है। और इसलिए कहा गया कि ये प्रयास हर आत्मा को जरूर करना चाहिए। अगर हम कैसा फील करते हैं कि अब बाधाएं क्या आ सकती, कि योग लगाने बैठे, ध्यान करना चाह रहे हैं, नासिका के अग्र भाग पे मन को केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर जा रहा है, विषय वस्तुओं को याद कर रहा है, कर्मेंद्रियों, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने बहुत अधिक भोजन कर रखा है, या हम भूखे हैं, या हम बहुत अधिक उनिंदे हैं, नींद आ रही है हमें, या फिर बहुत जागे हुए हैं, या नींद लेने की बहुत आदत है, ऐसा वक्त चुन लिया है, शरीर में स्वच्छता नहीं है, और थोड़े समय पहले ही हमने विचारों को जो है अपने उनको ऐसे सब्जेक्ट से इंटरेस्ट में रखा है, टच में रखा है जो कर्मेंद्रियों को उत्तेजित करने वाला हो, तो फिर हमारा योग नहीं लग सकता है। तो इन सब बातों से हमें परहेज भी करना चाहिए, साथ में जीवन में संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना तो अधिक संग्रह करें, ना अधिक कामनाएं, वासनाएं रखें। मन को संयमित रखते हुए जीवन जिएं। अगर हम ऐसा रख लेते हैं तो कोई शक नहीं कि हम योग ना कर सकें, हम निश्चय ही योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा अभ्यास करने से हमें प्राप्ति क्या होने वाली है? ऐसा अभ्यास करने से हमें ये होगा कि निरंतर जब हम अभ्यास करने लगते तो हम अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप, जो चेतना स्वरूप है, उसको महसूस करना सीख जाते हैं। और जब हम स्वयं के स्वरूप को महसूस कर लेते हैं तो वो बहुत आनंद देने वाला, हल्कापन महसूस कराने वाला होता है। तो ऐसा अभ्यास करने से हमें जो चारों ओर वातावरण में जो चेतना शक्तियां हैं, जो भी सामने मनुष्य आत्माएं हैं, जो हैं और जो चली गई हैं, वो सब के बारे में हमें ये महसूसता आने लगती है कि वे सब भी अजर अमर अविनाशी चेतनाएं हैं। कोई भी हमारे से दूर नहीं गया है, हम सब यहाँ इस संसार में उपस्थित हैं। तो ऐसे अभ्यास से एक तो हम निर्भय बनते हैं, मृत्यु का डर निकल जाता है, और जीवन में जो डिप्रेशन, अवसाद करने वाली परिस्थितियां हैं, कोई भी वातावरण में बातें हैं, जैसे किसी के बिछुड़ने का डर है, शोक है, मृत्यु है, तो ये सब बातें जो मनुष्य को अवसाद में ले जाती है, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे हम फ्री होने लगते हैं, क्योंकि हमको एक सही दृष्टिकोण मिलता है सोचने के लिए। साथ ही कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम इस तरह की सोच को पैदा कर लेते हैं और स्वयं को महसूस करने लगते हैं कि मैं तो सदा ही इस संसार में उपस्थित रहने वाली चेतना शक्ति हूँ, तो फिर हम खुश रहने लगते हैं, क्योंकि ये जीवन में सत्यता का एहसास देती है, हमें अमृतत्व का जो एहसास है वो दिलाता है, महसूस कराता है। और अमृतत्व प्राप्त होने से ही व्यक्ति खुशी महसूस करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चे कार्टून फिल्म देखते हैं, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस की, तो वो सीरियल में दिखाते हैं ना, कितना भी दब गया, पिट गया, टूट गया, उसके ऊपर सामान गिर गया, लेकिन अगले ही एपिसोड में वो फिर से उठ खड़ा होता है। तो इसी तरह जीवन में भी जो भी परिस्थितियां आए, कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आए, अगर हमें योगी अवस्था का अभ्यास है, हम योगारूढ़ अवस्था, कर्म योगी जीवन जीने की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम हर परिस्थिति में हमारी बुद्धि इतनी क्लियर देखने लगती है, और परमात्मा से जुड़े रहने के कारण हम हर परिस्थिति का समाधान भी बहुत जल्दी और श्रेष्ठ समाधान हम पा लेते हैं। उससे जीवन में जो है सफलताओं का दर प्रतिशत बढ़ जाता है, और हमारे जीवन में जो दुख है आते तो हैं, लेकिन हम उनको बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, हम उनका समाधान प्राप्त कर लेते हैं और फिर सुख की राह पे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर मनुष्य व्यक्ति को, आत्माओं को
दुखों से छुटकारा पाना है तो कर्म योगी जीवन जीने का अभ्यास जरूर जरूर करना चाहिए। और इसीलिए गीता के 6 अध्याय में भगवान ने इसे मनुष्य का कर्तव्य बता दिया है कि योगी जीवन जीना मनुष्य का कर्तव्य भी है। अगर वो सुख से जीना चाहता है, अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आत्मा की उन्नति हो और वो सतो प्रधानता की तरफ सुख शांति और आनंद के रास्ते पे बढ़ना चाहता है, तो उसे योगी जीवन अपनाना ही चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं, अर्जुन तुम भी योगी बनो, योगी होने से ही तुम्हारा कल्याण है और योग करना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको भी समझ आया होगा कि आत्म संयम जो पाठ है उसमें कैसे योग करने की विधि बताई गई है, आत्मा को क्या परहेज करना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, वो सब भी कितना सरल शब्दों में बताया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया है और जीवन में सत्य को बांटकर खुशनुमा जीवन बनाएंगे, अपना भी दूसरों का।